शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो वर्कशीट्स आ रही हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपके पास सारी वर्कशीट सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में मैं गणित की वर्कशीट नंबर 4 कक्षा 9वीं की सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसा है, आपको समझ में आना चाहिए कि आयताकार या परिमाप या फिर क्षेत्रफल किसे कहते हैं। किसी भी ज्यामितीय आकृति द्वारा अगर कोई जगह घेरी जाती है, उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे ये 4 लाइनें हैं, इसने कितनी जगह घेरी है, इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। बाकी मैं कहूँ कि ये एक टब है, यहाँ पर क्या है? एक टब बना देते हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारा एक टब। इस टब में कितना पानी आएगा, इसे हम कहते हैं आयात। तो क्षेत्र का मतलब इसके अंदर कितनी जगह घेरी है, इसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। कितना पानी आएगा, इसे हम कहते हैं आयात। जगह जो घिरती है ना, इसको आप उठा नहीं सकते, लेकिन जिसमें आप पानी डाल रहे हैं उसको आप उठा सकते हैं, क्योंकि पानी उसके अंदर आ रहा है। इसमें बहुत बड़ा फर्क है कि ये जो चीज होती है ये 2D होती है और ये जो चीज होती है यह 3D होती है। अब मैंने आपको समझा दिया आयात और क्षेत्रफल में क्या अंतर है। इसके बाद होता है परिमाप। परिमाप का मतलब है कि इन चारों की लेंथ, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, चारों कॉर्नर्स की, चारों साइड की लेंथ को जोड़ दिया जाए तो उसे हम कहते हैं परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल का ये दे रखा है, वर्ण के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला दे रखा है। तो ये 3 फॉर्मूले भी आपको याद कर लेने हैं। आइए अब सवाल को करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप सवाल को अच्छे से समझ सकें। अब क्या है, काजल ने 9 वर्गाकार टाइल खरीदी है। हर टाइल की भुजा 1 इकाई है। जैसे ये एक टाइल है, ऐसी उसने 9 टाइलें खरीदी हैं। आप खुद देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइलें उसने खरीदी हैं। हर टाइल या वर्गाकार टाइल का जो भुजा है वह 1 इकाई है, यानी 1 यूनिट है। तो पूछा गया है आपसे कि इस आकृति, ये जो आकृति उसने बनाई है क्रॉस की या एम्बुलेंस के ऊपर जो प्लस का साइन होता है उसकी, तो इसकी क्षेत्रफल कितनी है। तो अगर आप देखें तो इस एक टाइल का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, भुजा गुणा भुजा, यानी 1 गुणा 1 मतलब 1 यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट, 1 यूनिट स्क्वायर होगा इसका क्षेत्रफल। तो एक टाइल का 1 यूनिट है, 9 टाइलों का इस्तेमाल किया गया है, तो 9 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 में देखा जाए तो पूछा गया है एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल। एक वर्गाकार बोर्ड, मान लीजिए ये एक बोर्ड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक बराबर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 7056, 7056 इसका क्षेत्रफल है। आपसे पूछा गया है कि उसकी भुजा कितनी होगी। तो 7056 क्षेत्रफल की भुजा कितनी होगी, ये हम निकालेंगे। ऐसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ थोड़ा स्पेस के हिसाब से, आप घबराइएगा नहीं, आपको अच्छे से समझ में आने के लिए मैं इसको बड़ा करता हूँ। थोड़ा सा ले लेता हूँ आपको ये कलर। अब देखिए कैसे निकालते हैं इसको। 7056 का पहले हम निकालेंगे फैक्टर। जैसे 7056 इसके फैक्टर निकालेंगे। पहले हम इसे 2 से भाग करते हैं। 2 से ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 28। फिर 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 1764। फिर 2 से, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 दूनी 4। फिर 2 से 4 4 1, फिर 441 आ गया। 441 मेरे ख्याल से 4 4 8 9, 3 से कट जाएगा, तो 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 147, 7 1 8 4 12, 3 से फिर कट जाएगा ये, 3 चौक 12 और 3 निम 27, यानी 4 9 आ गया। अब 7 से ये कट गया और 7 से ये कट गया। तो कुल मिलाकर 7056 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7056 इज इक्वल टू 2 गुणा 2 3, 2 गुणा 2 के बाद लिख रखा है यहाँ पर 2। तो मैं लिखता हूँ इसको सही से। आपके लिए तो सारा काम कर रहे हैं, तो गलत नहीं बताएंगे और जगह गलत बताया जा रहा है। आप थोड़ा अपने आप को समझे कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं। ये मैंने इसके फैक्टर लिख दिए। अब क्योंकि इसका मुझे वर्ग निकालना था, मैं इन फैक्टर में से ना दो एक बार जो लिखा होगा उसको अलग कर दूंगा। तो दो एक बार जो लिखा होगा उसको अलग कर देते हैं। जैसे ये 2 है तो 2 लिख दिया, ये 2 बार है तो इसको एक बार लिख दिया बाहर, ये 2 बार है तो इसको एक बार लिख दिया बाहर, फिर ये 2 बार है तो इसको एक बार लिख दिया बाहर।
अब इसको गुणा कर देते हैं। कैसे करेंगे? 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 सतह कितना होता है? 12 सतह होता है 84। 84 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ जाएगी। तो 84 सेंटीमीटर देखें कहाँ पे आंसर दे रखा है? 84 सेंटीमीटर दे रखा है बी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। आपने भी कुछ ऐसे ही करना है। हमें पता है कि भुजा गुणा भुजा करके वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जाता है। अब बात करते हैं इस तीसरे सवाल की। ऐसा है, ये एक लकड़ी का फ्रेम है जिसकी बाहर बाहर की लंबाई है 18 सेंटीमीटर और अंदर अंदर की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। आपसे अंदर जो फोटो लगाई जाएगी इसका एरिया और इसके एरिए को बताते हुए जो लकड़ी कितनी लगेगी इसका एरिया बताने को पूछा गया है। यानी फ्रेम का क्षेत्रफल निकालने को पूछा गया है। तो आप ये बताइए कि ये जो बाहर वाला वर्ग है इसका एरिया को अंदर वाले एरिया में घटा दिया जाए तो फिर आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि 18 गुणा 18 माइनस 15 गुणा 15 कर दिया जाए तो हमें सही चीज मिल जाएगी, अंदर वाले का एरिया पता लग जाएगा। तो हम करेंगे 18 गुणा 18 तो आ जाएगा 324। 15 गुणा 15 होता है 225। तो 324 में से 225 घटाइए, यहाँ पे 99 का फर्क आ जाएगा 99। तो ये आंसर इसका ए सही हो जाएगा। देखिए काफी मेहनत से इन वर्कशीट्स को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें WMSS MVP और मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।